तारीफ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाया। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है। आई थिंक हमें बाहर चल के बैठना चाहिए और जूस पीना चाहिए। हाँ? नहीं, मेरा मूड नहीं है भाई। चलो ना लारीब, प्लीज। मैंने तुम्हें मना किया ना इरफान, तो फिर? अच्छा ठीक है। इरफान तुम क्यों नहीं समझ रहे? बात पहली सी नहीं है। तुम्हारी बीवी को बुरा लगता है मेरा तुमसे बात करना, तुम्हारा मुझसे मिलना। वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करती। तारीब, राफिया के कहने ना कहने से मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो नहीं खत्म हो सकता। मैं जानता हूं कि राफिया ने तुमसे बहुत बदतमीजियां की। चच्ची जान और तुम्हारे साथ इस घर में बहुत ज्यादतियां भी हो रही हैं। लेकिन यकीन करो लारीब, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आज अम्मी और राफिया घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा कि इत्मीनान से तुम्हारे साथ बैठकर बात कर सकूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा मूड नहीं है तो इट्स ओके। चलो बाहर जाके आराम से बात कर। तुम देखना, ये सब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे भी जिंदगी भी कितनी अजीब है। हर पल ऐसे रंग बदलती है कि हमें यकीन भी नहीं आता। बहुत मुश्किल हो गई है मेरी जिंदगी। तुम मेरे सामने होती हो, तुमसे बात तक नहीं कर सकता। बात करना तो दूर की, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। और ये भी जानता हूं कि जब जब भी मेरी नजरें तुम पर जाएंगी, कोई और मुझ पर नजरें जमाए बैठा होगा। क्या हो गया इरफान? बी अ मैन यार। असल में ना लारीब, मैं तुम्हें दुख में देख नहीं सकता। बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। और मैं
वहाज, तुम्हें कब से फ़ोन कर रही थी, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं यहीं पर आ रहा था, इसलिए तुम्हारा फ़ोन अटेंड नहीं किया। तुम यही देखना चाह रही होगी कि मैं कहाँ पर हूँ। वैसे मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं नहीं। मतलब आंटी कहाँ है? आंटी अंदर ही हैं, बल्कि आप जाइए और उनसे मिल लीजिए। अच्छा लारे, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। हाँ, मैं चलता हूँ। ओके वहाज। हाँ, अम्मी, ये सब कुछ क्यों पैक कर रही है? बेटा, ममता चाहे जितनी खुद कर्ज सोचे, मगर माँ कभी खुद कर्ज नहीं होती। लेकिन अम्मी, बेटा, ससुराल में जाकर बेटियां नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी ससुराल जाकर खुश रहे। वह आज मेरी लारिब का ख्याल रखना। आज ऐसा लगता है जैसे मैं एक बार फिर अपनी बेटी को रुखसत कर रही हूँ। अम्मी, मैं कुछ और दिन आपके साथ रहना चाहती। बेटा, कुछ दिन बाद भी तो ये दिन खत्म हो जाएंगे ना, और फिर जब बेटी को माँ से जुदा होना ही है तो फिर आज नहीं तो कल क्या? हाँ हाँ। नहीं अम्मी, अरे मेरा बच्चा। आंटी आप परेशान ना हो, हम दोनों आते जाते रहेंगे। लारे में बहाज का है? कमरे में। खाला जानी, लारे गहरे सदमे में है, उसे ज़रा काम काज में लगाएं ताकि उसका ध्यान बटे। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसे काम में लगाऊं, लेकिन बहाज उसकी जान छोड़े बस बेटा। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहोगे? देखो लारेब, जब सब में बैठोगी ना, तुम्हारा खाने को भी दिल चाहेगा। हैव सम फूड प्लीज। कुछ खा लो लारेब, कब तक इस तरह रहोगे? ये कोई तरीका नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखो, आखिर को तुमने घर भी संभालना है। चले, खैर से आज लारेब भी अपने ससुराल चली गई। यही मैं सोच रहा था, अचानक चली गई, घर सुनसान हो गया। अरे अचानक क्यों? इतने दिनों से उन्होंने मैके में छोड़ रखा था, ये थोड़ी बात है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लारेब हमसे इतना दूर चली जाएगी। बेटियां तो होती ही पराया धन है। ये बहुएं और बच्चे कहाँ हैं हमारे? दोनों बहुएं अपने अपने मैके गई हैं और बेटे उनके साथ कल तक आएंगे। चलो, आप भी आराम कीजिए। वो मैंने नहीं कहा था, वो सबका यही ऑप्शन था, आप भूल रहे हैं।
आई गेस ऐसा नहीं था उसमें। इफ यू रिमेम्बर, तुमने ही कहा था। नहीं, क्या हो गया? खाला जानी, मैंने जुहेब को खुद बुलाया था ताकि मैं इनकी और इनकी फैमिली की आदत को अच्छी तरह से समझ सकूं। पता चले हमारे घर में एक और लारेब हूँ। मैं चाहती हूँ कि मंगनी के बाद हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें। आपको बुरा तो नहीं लगा ना खाला जानी? नहीं बिश्मा बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तुम तीनों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवा। अच्छा लारेब, मैं तुम्हें एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। जब आपको याद है आपने मुझे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था कॉलेज में, वो एक दफ़ा फिर से करके दिखा दो। अभी राइट नाउ, आई मीन लारेब के सामने? प्लीज़ ना, मेरी प्यारी भाभी के लिए एक दफ़ा फिर प्लीज़। ओके, थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ बिश्मा, प्लीज़ इनकार मत करना। अभी तो इसने आपका लिहाज कर लिया, वरना जब मैंने ये कहा था तो इसने मुझे ये जनाटेदार थप्पड़ दिया कि पूरे कॉलेज में घूम सके। ओ हाय हाय वाह, सॉरी भाई बाहर, मेरे मंगेतर तो तुम्हारी बीवी के दीवाने हो गए। इतना तो मुझे भी नहीं हंसाए जितना लारेब को हंसा रहे हैं। और क्यों ना हंसाए, हमारी भाभी हैं इतनी प्यारी, जो भी इनसे मिलता है इन पर फिदा हो जाता है। हमारी भाभी स्वीट है ना? यस, शी इज वेरी स्वीट। तुमसे पहले मिला था, काश। वाह, तुम तो लारेब पे लट्टू ही हो गए हैं। तुम पे नजर रखनी पड़ेगी मुझे। अरे मैं तो बस वैसे ही तारीफ कर रहा था, तुम जो तारीफें करी थी इसलिए। मैंने कब तारीफ की? अच्छा छोड़ो ना, तो मैं इसलिए कह रहा था ताकि भाभी चले जाएं और हम दोनों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो बताओ, तो क्या प्लान है? लारेब बेटा जल्दी करो ना, बैंक के लिए देर हो रही है। हम लोगों ने मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे। क्या मतलब है लारेब के नहीं मिल रहे? तुम्हें अंदाजा भी है कि कितने कीमती जेवरात हैं? मैंने तो यहीं पे रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। What do you mean कि पता नहीं कहाँ चले गए? आसमान तो नहीं खा सकता, जमीन तो नहीं निकल सकती। My God लारेब, मुझे समझ में नहीं आती कि मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम मेरी जान लेने पर तुल गई हो। सॉरी आंटी, मैं दोबारा चेक कर लेती। बस, अब तुम्हारे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम कहां तलाश करोगी, पर ढूंढो वो जेवर। मुझे वो जेवरात चाहिए। बिश्मा, ये भी क्या बात है, क्यों परेशान हो? खैरियत तो है? वो आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह करे मेरी बेटी खैरियत से हो। खैरियत से ही होगी, परेशान होने की क्या बात है? ये भी तुम ऐसा करो, फोन करो उसे। मिलाया था, उठा नहीं रही है। आप तो जानती हो, माँ का दिल बिला वजह नहीं घबराता। ये भी परेशान ना हो, हमारी लारेब ससुराल वाली हो गई है और माशाल्लाह जिम्मेदार भी है, जरूर किसी काम में मसरूफ होगी। परेशान होने से बेहतर है दुआ करो तुम। माँ की दुआएं बेटियों को कहाँ लगती है। हाँ, ये भी क्या ना शुक्र की बातें कर रही हो तुम। माँ की दुआ से पहले
बेटियों के नसीब लिख दिए जाते हैं। मुझे देखो, मेरी माँ ने भी मुझे दुआ दी थी, लेकिन देखो मेरे क्या नसीब निकले। अच्छा, परेशान ना हो, चलो खून मिला। खाला जानी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जेवरात मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं होंगे। रहने दो बिश्नू, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक ये लड़की इस घर का तिनका तिनका बर्बाद नहीं कर देगी ना, या कहीं बेच नहीं आएगी, ये सुकून से नहीं बैठेगी। गलती आपकी है। जब आपको पता था कि वो इतनी लापरवाह है तो क्या जरूरत थी उसके पास जेवरात रखवाने की। ठीक कह रही हो तुम, गलती मेरी ही है। कोई नहीं, गलती का अजाला हमेशा नुकसान से पूरा होता है। तो लगता है ये लड़की हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। इस्तग़फ़ार। क्या हुआ मामा? यू लुक अपसेट, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अपसेट? लारेब से जाके पूछो। तुम्हारी बीवी जो है ना, इसने पूरे घर का निजाम अपसेट किया हुआ है। अब क्या हुआ? नजर आप उसकी हेल्प। कोई मुझे बताए तो सही, हुआ क्या है? वहाँ क्या होना है उसको? उसकी वजह से होता है जो कुछ होता है इस घर में खराब। फॉर गॉड सेक मामा, मुझे बताएं तो सही हुआ क्या, ताकि मुझे कोई आइडिया तो हो। बिश्मा, मैंने हर जगह ज्वेलरी तलाश कर ली, मुझे नहीं मिल रही। क्या करूं? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? है क्या हाल बना रखा है कमरे का? कोई क़यामत नहीं आ गई? रिलैक्स करो, मिल जाएगी कहीं ना कहीं से ज्वेलरी। नहीं बिश्मा, आज तो क़यामत आ जाएगी। आई कहाँ है? अब आएगी। वैसे मैंने नोट किया है, खाला जानी को ना कोई बहाना चाहिए तुम्हें जलील करने। नहीं बिश्मा, इस पर गलती मेरी है। तुम्हारी कहाँ से गलती हो गई मेरी जान? घर में ऑलरेडी इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं। मैं इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी लाऊंगी कहाँ से? कदर जिद्दी लड़की है, मैं आपको क्या बताऊं। तो गलती करती है, ऊपर से अपनी गलतियों को मानने को तैयार भी नहीं है। ये सारी जिद्दें जो है ना, मैं इकट्ठी निकालूंगी एक साथ। एक छत के नीचे रहना मुश्किल कर दिया इस लड़के ने। आए वहां, आज कराती हूँ उसका फैसला मैं। बहुत हो गई भाई। जाहिर है आज को भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये फैमिली का, माँ का तो एहसास होना चाहिए ना। मैडम है कि गलती पे गलती करती हैं, शरारतें हैं कि खत्म ही नहीं होती हैं कि एज इफ शी इज अ किड। वो आज शिद्दत से एहसास हो रहा है, हमने अपने लाडों को घरदारी न सिखाकर बड़ी गलती की। इसमें गलती की कौन सी बात है? ये भी तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। परेशानी की तो बात है ना, उसके ससुराल से रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। लड़कियां अपने ससुराल में जाकर सब कुछ सीख जाती हैं और माशाल्लाह से
हमारी लाडो भी सीख लेगी अपने ससुराल में। मुझे तो एक ही फिक्र है कि हमारी लाडो बहुत मासूम है और वो लोग बहुत चालाक हैं। बुआ यहाँ क्या कर रही हो? सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। लारेब लारेब लारेब, पता नहीं क्या लारेब की रट लगाई है। राफिया, तो तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं रही? आप मुझे तमीज सिखाने के बजाय लारेब को ढंग से रहने की तमीज सिखाते। बस मैं तुम्हें कहा है जाओ। परेशान मत हो मामा, समझाऊंगा इसे। नहीं वहाज, ये लड़की नहीं समझ सकेगी, इस काबिल ही नहीं। ठीक कहती हैं बीबी जान, ये उन लड़कियों में से नहीं जो घर बसा सके। अच्छा मामा, इतना स्ट्रेस ना लें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। सुषमा, लारेब हर रोज़ एक नए प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। तुम्हारी कज़न का घर उस वक्त तक आबाद है जब तक मेरी खाला जानी की बर्दाश्त उनके साथ है। जिस दिन खाला जान की बर्दाश्त उनसे अलग हुई, उस दिन लारेब उनसे अलग होकर हसन विला में आ जाएगी। लारेब की हसन विला में कोई जगह नहीं है। हाँ, कितना खुश लग रहा है। मेरे साथ तो कभी ऐसे ही मुस्कुराता। राफिया, तुम्हें एग्जीबिशन में मेरे साथ पहले जाना होगा। तुम और मैं
मिलकर गेस्ट्स को वेलकम करेंगे। राफिया, मैं तुमसे अपनी पिक्चर्स की एग्जीबिशन की बात कर रही हूँ, तुमने यार इस लारेब की पिक्चर्स की एग्जीबिशन लगा रखी। फोटोग्राफर की अपनी ही आंख होती है। By the way, she looks stunning, isn't she? वैसे तुम्हें अपने एग्जीबिशन पे अपने गेस्ट को अपने हस्बैंड के साथ वेलकम करना चाहिए। राफिया जी, फुरकान एग्जीबिशन के दूसरे इंतजाम देख रहा है, ठीक है? और हर बात पर हाइपर नहीं हुआ करो। आई नो तुम्हें लारेब वाली बात बुरी लगी है, अपोलोजाइज। इट्स ओके। पता नहीं क्यों लारेब का नाम सुनते ही मेरा टेम्पर लूज हो जाता है। राफिया, लारेब का नाम सुनकर तुम्हारा टेम्पर लूज हो जाता है या तुम्हें लगता है कि लारेब का कैरेक्टर लूज है? प्लीज, इसका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। और तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा अपने हस्बैंड पे ग्रिप लूज होगा। कमांडर, हर बात पर सीरियस ना हो जाए। यू नो, आई वाज जस्ट किडिंग। पर मैं मजाक नहीं कर रही। हमने किसी तरह लारेब का इस घर से आना जाना मुकम्मल तौर पर बंद करवाना है। And I'm very serious, शुमाला। जगह तो अब दिलों से खत्म ही होती चली जा रही है। उस्मान की मौत के बाद सब कुछ बदल गया है। लारेब बकलौती बेटी है। अगर घर के सामने रह रही होती तो साइमा इतनी लोनली ना होती। माँ चाहे अकलौती बेटी की हो या कई बेटियों की, आखिर में तो उसे तन्हाई रहना पड़ता है। देखो, हम घर के बड़े हैं, हमें कुछ सोचना चाहिए कि लारेब और साइमा किस तरह इकट्ठे करीब रह सकते हैं। मामा, पापा ठीक कह रहे हैं। चाची जान वाकई में लारेब को मिस करती होंगी। और मुझे तो लगता है कि लारेब का अभी ससुराल में दिल नहीं लगता होगा। तुम अपने दिल और जुबान को जरा कंट्रोल में रखो। लारेब और उसके घर की खुशियों के लिए फासले रखने जरूरी हैं। उसका हसन विलास में इस तरह आना जाना ठीक नहीं। वहाज और समरीन भी पसंद नहीं करते। इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि हमें साइमा को ही कोई घर दिलवा देना चाहिए लारेब के करीब, ताकि वो जब चाहे उसका दिल उदास हो अपने पास बुला के रख ले उसे। बिश्मा अपनी खाला के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है ना, शायद इसीलिए वो सबसे ज़्यादा टाइम उधर ही स्पेंड करती है। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। दरअसल समरीन की जो बहू है ना, उसके वालिद का इंतकाल हो गया है, तो वो अपने मायके में है। जैसे ही वो वापस आ जाएगी तो बिश्मा भी अपने घर आ जाएगी एक आध दिन में। आंटी, इनफैक्ट मैं तो मामा से कह रहा था कि सीधा समरीन खाला की तरफ ही चलते हैं। बिश्मा वही होगी, लेकिन मामा फिर मेरी बात नहीं मानी। जोए भी यही कह रहा था कि हम आपकी बहन के यहाँ चलते हैं, लेकिन मैंने इसे कहा कि बिश्मा आपकी बेटी है तो बात तो आपसे करना बनती है ना, तो यहाँ आना ज़रूरी था। दरअसल मैं भी आप लोगों से शादी के सिलसिले में बात करने वाली थी कि खैरियत, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेटी की रुखसती का सोच के थोड़ा सा परेशान हो गई। आई नो, यूँ तो बेटी की रुखसती बहुत खुशी का मौका होती है, लेकिन जाहिर है जुदाई का गम ज़रा अफसरदा कर देता। जी, अब बेटा कुछ लो ना, आप भी लें। तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब क्यों तकल्लुफ़ करना, ये घर तो अब मेरे बेटे का ससुराल है। और आंटी, आप भी बिल्कुल अफसरदा ना हो। जैसे वो आपके घर में रहती है, हमारे घर में उससे अच्छे तरीके से रहेगी। क्यों मामा? ऐसा वैसा? चलो मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। कम ऑन, अपना भी तो कीजिए ना। आप मामा, अभी ये फीलिंग ना बेहतर है बेटा। तुम्हें पता है गुस्सा चढ़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बट आई बेटर नाउ। हमारे लिए सिर्फ बेटर नहीं, बिल्कुल परफेक्ट होना है आपको खाला जान। थैंक यू। वहाज,
मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ये लड़की ना हो ना तो इस घर का निजाम नहीं चल सकता। सब कुछ इस लड़की ने संभाला। Let me go freshen up. मैंने ज़ुहैब को डिनर पे इनवाइट किया है, हम डिनर साथ करेंगे। Right. इस लड़के के लिए मैं इस कदर परेशान हूँ। देखो इसको कितना भुज गया है ये। जानती हूँ मैं। वहाँ जबान से चाहे कुछ ना कहे, लेकिन काफ़ी डिस्टर्ब रहता है लारेब की वजह से। अब देखो उस लड़की को, उसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। किस तरह आगे से जबान चला रही थी, शक्ल से कितनी भोली लगती है। छोड़ो, उसका तो काम ही यही है। आपके लिए फ्रूट्स काटती हूँ, ये खाइए। कैसे मैं उसको छोड़ दूँ बेटा, बहू है मेरी, इस घर को चलाना है उसने, और हरकतें देखो उसकी। वहाज, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? खालजानी, ज़ुहैब आपकी तबीयत की ख़राबी का सुन के मिलने चले आए आपसे। बहुत लविंग और केयरिंग है। बिल्कुल बिस्मा की तरह लविंग और केयरिंग। आंटी प्लीज़ आप अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि मैं और बिस्मा नहीं चाहते कि आप हमारी शादी पे बीमार हो। हम दोनों आपको अपनी शादी पे बहुत खुश देखना चाहते हैं। अरे आज भाभी इतनी चुप चुप क्यों है? भाई, ये खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा हो सकती है। अच्छा, मैंने आज अपना फेवरेट डेजर्ट बनाया है, और जिनकी मैं फेवरेट हूँ उनको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। खाना लगाती हूँ। आंटी आप मेडिसिन तो ले रही हैं ना? डियर पापा, आप चले गए और मैं बहुत अकेली हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ना कुछ पाने को और ना ही कुछ खोने को। It's like I'm traveling on a dark highway that's taking me to the unknown place. The place where nobody is mine. It seems this journey of darkness will never come to an end. काश पापा अब मेरे पास आ सकते, या फिर मैं आपके पास आ जाती। काश पापा मैं आ सकती। समझना अब तक मैं आए फिर क्यों लाडों में पली
कभी कोई अपना अपना नहीं रहता और कभी अपना छोड़ के चले जाते, ऐसे कि जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं। अब मेरा दिल भर गया है, या शायद मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, मम्मी, वहाज से, या शायद सबसे। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि लोग क्यों नाराज होते हैं। मुझे तो आपने ठीक से नाराज होना भी नहीं सिखाया, मैं फिर भी आपसे नाराज हूँ। आई मिस यू डैडी।